अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। पिछले कई हफ्तों से जब से कोरोना वायरस चाइना के अंदर उसका आगाज़ हुआ, उस वक्त से लेके अब तक कोई 1 दर्जन के करीब वीडियो बना के मुख्तलिफ तहकीकात करके तो आपको अपडेट करता रहा। और लास्ट वीडियो में कहा था कि पाकिस्तान की जितनी भी सरहदें हैं, जिसमें इंडिया है, चाइना है, अफ़गानिस्तान और ईरान, वो चारों इतराफ़ से उस जद में है कि पाकिस्तान में भी जो कोरोना वायरस है उसके पहुंचने का ख़दशा है। ख़दशा जो था वो हकीकत में बदल चुका और वही हुआ कि यही जाफरी जब ज़ियारत करने के बाद ये किसी भी चीज़ की वजह से जो ईरान गए थे वापस कराची पहुँचे तो उनमें एक कराची के अंदर कोरोना वायरस डायग्नोज किया गया, जबकि एक और मरीज़ हैं, 2 मरीज़ हो गए पाकिस्तान के अंदर। ये भी कहा था कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि चूँकि हमारे जो हालात हैं, जो सर्कमस्टांसिस हैं, उसके मुताबिक हम शायद इस चीज़ का मुकाबला करने से आरी हूँ, तो हमें बरवक्त इक़दाम करने होंगे। वैसा ना हो सका, लेकिन सवाल ये उठता है कि एक शख्स जो ईरान से फ़्लाइट में बैठ के काफ़ी दर्जनों और सैकड़ों लोगों के साथ पहुंचा कि जो उसके दाएं बाएं बैठे थे, उन लोगों को इस वायरस ने अपनी ज़द में नहीं लिया होगा, डेफिनेटली लिया होगा। जो इसके ऊपर रिसर्च है उसके मुताबिक कि ये जितनी डिस्टेंस के ऊपर ये कैमरा मेरे सामने है, तकरीबन 1.5 गज़ कर लें, मैं अगर किसी कोरोना वायरस के मरीज़ के सामने खड़ा हूँ या उसके पास से गुज़रा हूँ तो डेफिनेटली वो जरासीम ऐसे हैं, ये बीमारी ऐसी है कि हवा के ज़रिए ये वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स में तक पहुंच जाता है और ऐसे फैलता है। और हमें मज़ीद तहकीक करनी होगी और उन लोगों को फाइंड आउट करके भी चेक करना होगा कि क्या उनको भी कोरोना वायरस तो नहीं। डेफिनेटली होगा, अल्लाह करे कि ऐसी चीज़ ना हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर वो मुल्क जहाँ पे ट्वीट्स की गई, सारी चीज़ें हुई, 2 अफराद का बता दिया गया, वहीं पे जिस मुल्क के अंदर ये समझ आ जाए कि कोरोना वायरस की वजह से लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है एयरपोर्ट्स के ऊपर, दूसरी जानिब ये वो मुल्क है जहाँ पे खाने पीने की अशिया की ज़हीरा अंदोज़ी होती है, वहीं पे जो बेचने वाले मास्क थे 40 या 80 रुपये का, वो 480 या 440 रुपये का हो गया। उस मुल्क में हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे कोई इंसानियत की जो है वो कदर है या किसी को फल मिल सकता है? हमने बीमारी को ज़िंदगी और मौत की भी जो है वो कीमत लगा रखी है। ये एक तवील बहस है। असल मुद्दे के ऊपर आते हैं कि 2700 अफराद की हलाकतें हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से सिर्फ चाइना के अंदर, और सैकड़ों अफराद बाकी ऐसे हैं जिनको डायग्नोज हुआ। 27 ममालिक के अंदर ये पहुंचा। बरतानिया के जो यहाँ के मिनिस्टर हैं इन अफेयर्स के, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर स्पीच दी, ट्वीट नहीं किया उन्होंने, और अपनी आवाम को आगाह किया कि यूके में जो तकरीबन 650 अफराद आए थे, उनमें से 13 लोगों को कोरोना वायरस था। 8 अफराद का इलाज किया गया, उनकी ट्रीटमेंट हुई और उसके बाद वो अपनी फैमिली के पास मौजूद हैं और उनका इलाज हो गया। 5 लोग अभी बाकी हैं और उनकी भी जो ट्रीटमेंट है वो हो जाएगी। अल्लाह उनको ज़िंदगी और सेहत दे, वो ठीक हो जाएंगे। वो मुख्तलिफ एथनिक कम्यूनिटी से उन लोगों का तल्लक है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस मुल्क की एग्जाम्पल जो मैंने इसलिए दी थी कि इट्स मीन्स के ये 8 अफराद का ठीक होना इस बात की अलामत है कि कोरोना वायरस का इलाज सरे से मौजूद है। जबकि इसमें जो कोरोना वायरस का किसी भी उम्र का शख्स जो है वो अगर इसका शिकार हो जाए तो डॉक्टर ये कहते हैं, साइंस ये कहती है कि अगर आपकी उम्र 18 साल से कम या 40 साल से ऊपर है, इसके दरमियान नहीं है, तो उस मुश्किल होता है इस कोरोना वायरस को की ट्रीटमेंट करना और इंसान उसका मुकाबला कर सके। चूँकि इन उम्रों में जो मैंने आपको फिगर बताया उसमें ह्यूमन सिस्टम जो होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है और ये इफ़ेक्ट करता है उसके ऊपर। तो बहरहाल जिसकी ज़िंदगी हो वो चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन मुझे फ़िक्र ये है कि कोरोना वायरस ने जैसे चाइना की मैशत को तबाह किया, फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया ये खबर आई कि उसने उम्रा के ऊपर जो है उम्रा की अदायगी के ऊपर भी पाबंदी लगाई। बहुत अच्छा किया उन्होंने, इसमें कोई बुराई नहीं है। उम्रा करने से पहले ज़रूरी है कि जानों को बचाया जाए। और उसके बाद अगर पाकिस्तान के अंदर इस तरह के फिगर आ गए जैसे अब ईरान के अंदर हुआ, फिर अफ़गानिस्तान के अंदर भी तादाद बढ़ रही है, इंडिया के अंदर भी केस जो हैं वो सामने आए हैं, अब पाकिस्तान में 2 लोग आए, तो ईरान और चाइना की तरह पाकिस्तान के अंदर हालात पैदा हो गए। तो मुझे तशवीश इसलिए है कि हम एक ऐसा मुल्क हैं कि ग्रोथ रेट हमारी देखें, हमारा NHS का अस्पतालों का सिस्टम देखें मेडिकली, तो वो बहुत बुरी तरह से फ्लॉप है पहले से। और प्राइवेट अस्पतालों में तो इन लोगों के लिए इलाज करवाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन होगा उस सूरत में कि सरकारी अस्पतालों का बुरा हशर है। आप देख लेंगे 90,000 लोगों के लिए, मैंने पहले भी कहा था कि सिंध में 1 एम्बुलेंस है।
दूसरी जानिब मॉस्क जिस मुल्क में मेगे कर दिए जाए उससे बचने के लिए, बाकी ब्लैकमेलिंग हो वहाँ पे इतनी बड़ी ये चीज़, मैं कोई इंतशार नहीं फैला रहा, मैं को आपको खौफजदा नहीं कर रहा, लेकिन ये बात हकीकत है कि ये वायरस जो है इसका इलाज भले मौजूद है लेकिन हमारे मुल्क के अंदर बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन महकमा सेहत की जानिब से जो ज़िम्मेदारान हैं, जो हुकूमत है, उसने कहा कि हम इसकी फर्स्ट एड से लेके बाकी चीज़ें जो हैं वो बर वक्त कर सकते हैं और लोगों को बचाया जा सकता है। ये 2 टेस्ट केस हैं पाकिस्तान के मेडिकल सिस्टम के लिए, अगर उनकी ज़िंदगी हुई वहाँ पे हालात ऐसे हुए तो वो उनको बचा लेंगे। लेकिन दूसरी जानब हम ये भी देखते हैं कि ये वही हमारा कराची है, ये वही हमारा मुल्क है जहाँ पे कुत्ते को हलकान की बीमारी होती है और उस कुत्ते के इंसान को काटने की वजह से इंसान को देने के लिए वैक्सीन नहीं होती, या तो उसकी ज़हरा अंदोज़ी होती है या फिर ब्लैकमेल करके लोगों को वो महंगी दी जाती है, या सरे से उसका बंदोबस्त ही नहीं होता। ना ही इंसान को ठीक करने के लिए वैक्सीन मिलती है और ना ही उस कुत्ते का इलाज करने के लिए चीज़ें होती हैं। ये भी एक तवील मौजू है। ये मैं फैक्ट्स इसलिए आपके सामने रखता हूँ कि आप लोग परहेज़ करें और कोशिश ये की जाए कि जितना मुमकिन हो सके सोशल मीडिया के ऊपर जो मेडिकली इस हवाले से बिलखुसूस जो डॉक्टर हैं, मैं नहीं, उनकी वीडियोस देखें, बाकी हालात को चेक करें तो उसके मुताबिक जो है जितना परहेज़ करेंगे वो उतना आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन जो पाकिस्तान हमारा मुल्क पहले से माशी हालात से 2-4 है, वहाँ पे अगर कोरोना ने अपनी जड़ें जमा ली और ये मुल्क के अंदर फैल गया, अल्लाह ना करे कि ये फैले, तो उसकी वजह से हमारे मुल्क की माशी हालत जो होगी वो उसका सत्यानाश हो जाएगा। कि अगर ट्रैवलिंग इन साइड से आउट साइड जाना बंद होगी, जैसे चाइना को जिस तरह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, अगर इसी तरह से पाकिस्तान से आमदोरफ्त बंद होगी तो ये पाकिस्तान को बुरी तरह से नुकसान होगा। और मैं स्टिल इस बात के लिए हैरान हूँ कि जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, आप उनकी तरफ ये कोरोना वायरस फैल रहा है। भले यूके में कुछ चाइनीज़ आए, उनकी चीज़ें हुई तो उसका इलाज हो गया। अगर आज भी कोरोना वायरस जो है उसका कहा गया था कि चाइना को 1 साल लगेगा उसकी वैक्सीन बनाने के लिए, वो चाइनीज़ जो चाहें आप उनको कोई भी प्रोडक्ट, मोबाइल फ़ोन है उसका सैंपल, उसकी बैटरी, उसकी कोई एक्सेसरी दे दें तो वो विद इन फ्यू डेज़ में वो चीज़ ईजाद कर लेते हैं। लेकिन कहा गया कि इस कोरोना वायरस की वैक्सीन चाइना 1 साल के बाद तैयार करेगा। वो चाइनीज़, वो लोग जिन्होंने 7 दिनों में इतना बड़ा हॉस्पिटल बना दिया था। आज भी मैं ये कहता हूँ कि कोरोना वायरस का नाम गलत है, ये वो चीज़ नहीं है जैसे बताया जा रहा है। लेकिन अमेरिका का ये कहना है, वहाँ के डॉक्टर का ये कहना है कि ये ट्रीटेबल है, जैसे पाकिस्तान की जानिब से भी कहा गया। ये बहुत अच्छी बात है कि ये ट्रीटेबल है। दूसरी जानिब ईरान के अंदर जहाँ पे आम अफराद को लगा, वहाँ पे ख़ास आदमी जो उनके नायब वज़ीर ख़ारजा हैं या नायब सदर हैं, वो भी कोरोना वायरस से का शिकार हुए हैं और इस लेवल तक वहाँ पे बात पहुँच चुकी है। अल्लाह करे कि ये मज़ीद तबाही ना करे पाकिस्तान में और बाकी ममालिक के अंदर। ये जिस मुल्क के अंदर फैलेगा वो हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन है, ये जो भी है, इंसानियत पहले है। हम ये ज़ाती तौर पे चाहते हैं कि वहाँ पे इस तरह की चीज़ें किसी भी मुल्क के अंदर इसको इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए और इसकी रोकथाम के लिए प्रॉपर कहीं से आगाज़ होना चाहिए कि ये एक शख्स से दूसरे शख्स तक ना पहुँचे और एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक ना पहुँचे। अगर इसने ये फैल गया तो मेरे ख्याल से ये वही निशानियाँ होंगी क़यामत की और बाकी चीज़ों की कि जिसकी वजह से लोग अपनी ही बनाई हुई चीज़ों से मरेंगे और इसके लिए किसी एटम बम की या बाकी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद की जा सकती है कि हर मुल्क अपनी जो बाउंड्रीज़ हैं, अपनी जो हदूद व क़यूद हैं मेडिकली और इस वायरस की जो इसके साइन हैं, इसके फैलने के जो खदशात हैं, उनको सामने रखते हुए इस पूरी दुनिया को इससे बचाने की भरपूर कोशिश करेंगे।